ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। बीते हुए कल की मुरली हम सब ने सुनी। बाबा छोटी छोटी बातों को परिवर्तन करा के हमें कितना ऊंचा बना देते हैं, जिसके बारे में दुनिया कभी सोच नहीं सकती। बाद में लिखते हैं, हे प्रभु तेरी गतमत न्यारी है, मानुकती के देवता करत न लागी बार। लेकिन कैसे बनाया, कब बनाया, ये हम सब इन बातों को समझते हैं। बाबा ने कल का चोरी, ठगी, झूठ बोलना और स्नेह की शक्ति की बारिश करना, ये सब करना, और जो खुद को मिला है और उनको भी देना है। मूल सेवा बाबा की याद में। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें कल बाबा ने हम सबको ध्यान में दिलाई सार रूप में। आइए, आज की मुरली है 20 जून 2024 की मुरली का सार। साकार मुरली के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। विशेषकर उन कुमारों के लिए, विशेषकर उन कुमारियों के लिए जो बाबा के बहुत बड़े बड़े कार्य के निमित्त बन सकते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं। आज बाबा उन्हें इशारा दे रहे हैं, विशेष कुमारियों के लिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन बाप का नाम वाला करो। ब्रैकेट में लिखा है, विशेष कुमारियों के लिए जो भी फ्री हो। हम तो कहते हैं कुमारों के लिए भी, हम तो कहते हैं उन माताओं के लिए भी जो सब झंझटों से फ्री हो चुके हैं, फिर भी झंझटों में फंसना चाहते हैं। क्यों? बाबा के बने हो। सच बताओ, एक कुमारी के साथ क्या माता नहीं चाहिए सेंटर पे? क्या एक कुमार अपने आप को निर्बंधन बनाए तो क्या 2-4 सेंटरों की नहीं, कम से कम 1-8 सेंटर गीता पाठशाला की तो स्थापना कर सकता है? नहीं, 100-200 का तो भला कर सकता है। तो उन सब के लिए जो निर्बंधन है, लेकिन फिर भी बंधनों में, छोटी छोटी बातों में फंस करके अपने समय को बर्बाद करते हैं। आइए, आज की मुरली का प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है, या पीछे जा रहे हैं? पहले आगे बढ़ने के कदम जो है उनकी निशानी सुनो। जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ भटकती नहीं है, बुद्धि के व्यर्थ ख्यालात कभी नहीं चलते, बुद्धि में बुद्धि हमेशा एकाग्र रहती है, झुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो बच्चे इसे सिद्ध है कि बच्चों के कदम इस ज्ञान मार्ग में, योग के मार्ग में, तपस्या के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में आता है हम तो जैसे शिवालय में बैठे हैं। सच है ना? जब तक मुरली सुनते हैं बाबा के घर जाकर के, या वीडियो सुनते हैं, जो भी है, तो कैसा लगता है? मधु बन जाते, कैसे जैसे लगता है हम शिवालय में बैठे हैं। देखो बच्चे, शिव बाबा याद आता है ना, स्वर्ग भी याद आता है, क्योंकि स्वर्ग बनाने वाला भी शिव बाबा है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि नहीं आना चाहिए। विशेष जब बाबा की मुरली सुन रहे हो तो उस समय पर ब्रह्मा बाबा के जीवनी को याद करो। ब्रह्मा बाबा गुरु का प्रवचन भी सुनते थे, एकदम एक टिक, अगर जरा सा झुटका भी आ जाता था नाम जाप करने में, माला फेरने में, तो बाबा अपने आप को चमाट मारते थे, ऐसे चुटकी काटते थे, ऐसे बाबा बोलते हैं। यानी कि अपने को एक्टिव रखना है। एक हमारे पास हमारी बहुत ही वरिष्ठ और बाबा की लाडली बच्ची हमारी बीके बहन आती थी, माता जी थे वो, हम तो बहन जी बोलते थे, और उन्हें अचानक नींद आती थी। तो मैंने कहा, बहन जी आपको, बोला शुगर की प्रॉब्लम है भैया, क्या करूं? मैंने कहा पानी की बोतल रखा करो। मैंने देखा उस दिन से पक्का कर लिया उन्होंने अपने थैले में पानी की बोतल अपने घर से लाना, और जब थोड़ा सा नशा चढ़ा गहरा नींद का, और एक घूंट मार लिया, थोड़ा पूछ लिया, ऐसे बैठे बैठे उठ के भी नहीं जाना। तो ये होता है, अपने आप को ठीक करने का तरीका कोई समझाए तो सीख लेना चाहिए। आज भी बाबा कह रहे हैं, यहाँ बैठे हो तो बच्चे झुटका आदि नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ तरफ भटकती रहती है, बाबा जानते हैं। बच्चे बिघन पड़ते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे, मन मना भव, भिन्न भिन्न की युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, शांति धाम सुख धाम को याद करो। अगर यहाँ बैठे भी ख्याल इधर उधर के चलते हैं तो तुम बच्चे फायदे के बदले और नुकसान करते हो, अपना भी और औरों का भी। वो वाइब्रेशन फैलते हैं ना, आपने बस में लिखा देखा होगा, ट्रक में, बस में, ड्राइवर के बगल में, यहाँ ड्राइवर के पास बैठकर सोना मना है, क्योंकि नींद के वाइब्रेशंस बहुत हैवी होते हैं, तुरंत प्रभावित करते हैं दूसरे को। खुशी के करे ना करें, शांति के करे ना करें, ये नींद का वातावरण बहुत जल्दी प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा सोचो कि हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं और औरों को भी हम उस अवस्था में ले जाने के निमित्त यानी पाप कर्म कर रहे हैं।
बाबा कहते हैं बच्चे देखो औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ कोई कोई आंखें बंद करके बैठते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार। बाप खबरदार करते रहते हैं। बाप कहते हैं देखो इनका बुद्धियों कहीं भटकता है तो सावधानी दे देनी चाहिए। जो याद में नहीं रहते व्यर्थ ख्यालात चलाते हैं, जैसे कि बच्चे विघन डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ भटकती है। फिर बाप कहते हैं बच्चे यहाँ महारथी, घोड़े सवार और प्यादे सब हैं। एक ही क्लास में राजाओं का राजा बनने वाले भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल 3rd ग्रेड में जाने वाली भी आत्मा वहीं बैठी होती है। उसके लिए कोई दूसरा कॉलेज बाबा ने नहीं खोला है। अच्छा बच्चे, इन सब बातों को समझाने में तुम बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, क्योंकि न्यू नॉलेज है। तो न्यू नॉलेज कैसे देनी है वो समझ होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन बाप कहते बच्चे हालात खराब होते जाएंगे। बाप चने मुट्ठी से अब छुड़ाने आए हैं, परंतु बच्चे छोड़ते नहीं। बात मत पूछो। बंदर का मिसाल देते हैं। हाँ, घड़े में चने पड़े थे तो उसने यूं कर लिया और अब मुट्ठी छोड़े ही नहीं। घड़ा से हाथ निकले नहीं, घड़ा मुंह छोटा था। अब जब तक छोड़ेगा नहीं तो तब तक घड़े से हाथ निकलेगा कैसे। इसलिए कुछ त्याग, कुछ तपस्या का सोचो। और दुनिया वाला जो सारी दुनिया को पाल रहा है, खिला रहा है, अपने बच्चों को भूखा नहीं मारेगा। इतना भरोसा तो अपने उस प्रियतम पर करके ही चलो। दिन प्रतिदिन बच्चे खराब हालात होते जाए। अचानक आफतें आती जाती हैं, मौत अचानक आते जाते हैं। कोरोना काल बीतने के बाद भी कईयों के काल सुधरे नहीं हैं। बाबा कहते बच्चे मुट्ठी में चने होते हैं तो प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है। इस म्यूजियम को देखकर खुश नहीं हो जाना, कमाल करके दिखाना है बच्चे। कमाल मनुष्यों को सुधारने की सर्विस करनी। तुमको बहुत दुआएं मिलेंगी। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, बाकी तो भूगरा अर्थात किसी को चने भी नसीब नहीं लगते। ऐसा समय आ जाता है अपनी कौड़ियों में पूरा जीवन बिताते रहे और वो कौड़ियां भी समय पर काम नहीं आई। काश उन्होंने उन कौड़ियों के साथ साथ दुआएं कमाई, ईश्वरी आशीर्वाद कमाया होता, फिर तो कितना अच्छा रहता है। खैर चलो, ये भी उनकी किस्मत। जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। बाबा कहते बच्चे देह अभिमान में आना माना अपने आप को भूलना। बच्चे भूल जाते हैं। बाप बच्चों को बैठकर समझाते रहते हैं बच्चे मंजिल बहुत बड़ी है, फिर सहज भी है। कहाँ कहाँ माया का अपोजिशन बहुत होता है, तो उनके लिए फिर मुश्किल लगता है, उस व्यक्ति के लिए मुश्किल लगता है। सीरियस होकर के बच्चे ज्ञान किसी को भी समझाओ। बहुत है हंसी कुड़ी के तरीके से समझाते हैं बच्चे। रहम करो, रहम अपने पर भी तो औरों पर भी। क्या इस वेश्यालय में भी रहना है, शिवालय में नहीं चलना है? ऐसे ऐसे करके बात करो। ये दुखधाम है बच्चे। बाबा कहते बच्चे बाबा के ख्यालात तो चलते हैं कि कैसे कैसे बच्चों का भला हो, बच्चे आगे बढ़े जीवन में, बच्चे संपूर्णता को प्राप्त करें। तो अपने भाई बहनों को भी इस दुर्गति से छुड़ाना है। सीरियस होकर के रहम करना है। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। कई बच्चे बहुत मेहनत भी करते हैं, फिर भी जैसे बाप कहते हैं डिब्बे में ठीकरी, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। सामने आते हैं, हाँ जी करते हैं, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, और घर से बाहर बाबा के घर से गए तो वहां की वहां। कहीं तो ज्ञान में चल के भी, बाबा का प्यार पा करके भी, हाँ, फिर वो मिलते हैं रास्ते में, भैया आप आजकल आश्रम नहीं आते। बोला नहीं, मैं जरा कुत्ते को सुबह सुबह घुमाने जाता हूँ ना, तो समय नहीं मिलता। वाह, कमाल है, वंडर है। कुछ लोग सुबह सुबह घूमते हैं, उनसे बोलो भाई ये तो क्लास का टाइम है, आप आया करो। बोला हाँ, बाबा को हम अपने घर में ही याद कर लेते हैं। बाबा ने कहा ना, अरे भैया सारे काम घर में ही हो जाते तो बाहर कंपनी, फैक्ट्री, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे क्यों बनाए जाते? सारे काम जो घर में ही हो जाते। विचार करना, हम अपने को घाटा डाल रहे हैं, तो ऐसों को भी थोड़ा सा प्यार से, स्नेह से समझाना है। अच्छा, बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए। बच्चे तुम्हारी शक्ल ऐसी हो जैसी शेरनी होती है। हाँ, आज बाबा ने बहुत ऊंची बात कही हमारी बहनों के लिए। तुम्हारे चेहरे से
शक्ति स्वरूप दिखे, स्नेह का तो दिखे, शीतलता स्वरूप दिखे, लेकिन योग युक्त तुम्हारे वाइब्रेशन इतने पावरफुल कि सामने वाला नतमस्तक हो, सम्मान करने के लिए बाध्य हो जाए। बाबा कहते तुम्हारी शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। कोई कोई की शक्ल तो जैसे रीढ़ बकरी की होती है। तो बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, कन्याओं को फंसना नहीं चाहिए। मिलता क्या है, सब अनुभवी हैं। पहले तो एक माता पिता की चक्कर, भाई बहन, और फिर डबल डबल के लफड़े। अपने को करे ना करे, जिनके घर में जाते हैं उनके हिसाब से ही चले, नहीं चले तो भी दिक्कत है। और कई तो रिश्ते चलते ही नहीं, अगर अपनी चलाई तो चलो जाओ अपने घर, तलाक फटाफट हो जाता है। बाबा कहते बच्चे दाग नहीं लगाना चाहिए, और ही बंधन में फंस जाएंगे, विकारों के डंडे पड़ेंगे। डंडे अकेला काम नहीं है, फिर छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, फिर ये फिर वो फिर वो, फिर उसी में फंस के कोलू का बैल नहीं, कोलू का गन्ना बन के पिस जाएंगे, निचुड़ जाएंगे, दुनिया कुछ नहीं देगी, याद रहे। इसलिए बाप का साथ मिला है तो समझदारी से चलो। खानी तो वहां भी दो रोटी है, किसको क्या मिलता है। औलादें माता पिता को धक्का मार देती हैं, बुढ़ापे में सेवा भी नहीं करते। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। बाप कहते ज्ञान रीति अच्छी रीति धारण करेंगी तो विश्व की महारानी बनेगी। बाबा कहते बच्चे मैं विश्व की बादशाही देने आया हूँ। तुम बच्चे कहाँ छोटी मोटी बातों में अटके पड़े हो। बच्चों ने ड्रामा को तो बहुत अच्छी रीति समझा है ना। अच्छा, मीठी मीठी स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। आइए सुनते हैं सार का भी सार। चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ पूरा पूरा करना है। किसी बात में बच्चे डरना नहीं है, निडर बन बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में बच्चे सफल करो। इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करो। माया के विघ्नों को जान, उनसे बच्चे सावधान रहना है। वरदान, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। अंतिम पाठ कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और पहला पाठ आत्मा का। पहले पाठ के बिना अंतिम पाठ नहीं, और पहले पाठ की भी वैल्यू तभी है जब अंतिम पाठ तक पहुंच जाओ, नहीं तो सब बेकार। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता का पहला ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। आत्मस्मृति भी हो और अपनी समर्थियों की भी स्मृति हो, सुमान की स्मृति हो, शिव बाबा की स्मृति हो, जो पद पाने वाले हो वो उसकी भी स्मृति हो। तो बच्चे पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है सिद्धि, विधि की सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं यह पाठ पढ़ो, फिर औरों को भी पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखलाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। आज बाबा का वरदान है, परमात्म स्नेह में समाये रहो बच्चे, तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। सुना, मेहनत से मुक्त बनना है तो क्या करना है? ईश्वरीय प्यार में डूबे रहो, उस स्नेह की दरिया में, प्रभु प्रेम के सागर में अपने आप को समा दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सुंदर सा सार लेकर के, सुंदर से कुछ मिनट के अंदर। तब तक के लिए अपने सेवा साथी भाई को, सेवक को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।